बिलोबी ग्राउंड में सजा स्वदेशी का जयघोष, शुरू हुआ यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। स्वदेशी की शक्ति, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न और भारतीय संस्कृति का गौरव, इन तीनों का अद्भुत संगम शुक्रवार दोपहर बिलोबी ग्राउंड पर दिखाई दिया। दीप प्रज्वलन, शंखनाद और गगन भेदी जयघोषों के बीच यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, विधायक योगेश वर्मा, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार और प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे संग फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। देखते ही देखते मैदान रंग बिरंगे स्टालों, हस्तशिल्प झलकियों और लोक संस्कृति की छटा से सरोवरित हो उठा। अपने प्रेरणादायी संबोधन में एमएलसी ने कहा कि हर भारतीय यदि स्वदेशी अपनाए तो राष्ट्र को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश अब न गुंडा राज में है, न भ्रष्टाचार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार और उद्योग का नया दौर शुरू हो चुका है। स्वदेशी अपनाकर हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी ईंट जोड़ता है। यही भारत को आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने खीरी की उर्वरक भूमि को संभावनाओं से भरा बताते हुए पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की अपील की और घोषणा की कि एसआर ग्रुप के माध्यम से जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन के बाद एमएलसी और जनप्रतिनिधियों ने करीब 50 स्टॉलों का अवलोकन किया। स्वयं सहायता समूहों, विभागीय इकाइयों, स्थानीय उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को देखकर उन्होंने कहा, यह मेले में लगे हर उत्पाद में एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का। एमएलसी ने न केवल उत्पाद खरीदे बल्कि स्वयं भुगतान कर संदेश दिया कि नेता तभी सच्चे हैं जब वे जनता के श्रम और सपनों का मूल्य पहचाने। उन्होंने इस दौरान जीआईसी की छात्राओं ने स्वागत गीत से वातावरण को मधुरता से भर दिया। तो मुंह बधिर बालिका का मेरे घर राम आए हैं पर नृत्य देखकर हर आंखें नम हो उठी। तालियों की गड़गड़ाहट देर तक पंडाल से गूंजती रही। मंच पर एक और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तो दूसरी ओर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का संबंध मिला। सीएम युवा उद्यमी योजना लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में महिलाओं को सिलाई टूल किट, उद्योगों को सर्वाधिक जीएसटी योगदान हेतु सम्मान। यह दृश्य दर्शाता था कि विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि आम जन के जीवन में उम्मीद का अंधियारा है। कार्यक्रम में अंत में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और सीडीओ अभिषेक कुमार ने जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। आभार ज्ञापन PDSN चौरसिया ने किया। पूरे आयोजन ने यह साबित कर दिया कि स्वदेशी आंदोलन अब केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि भविष्य की दिशा है। बिलोबी ग्राउंड में गूंजा हर जयघोष मानो यही कह रहा था कि जब स्वदेशी बने जन जन का मंत्र, तभी भारत होगा विश्व गुरु। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखिए पूरा कार्यक्रम, क्या बोले आज के मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान। आइए देखिए पूरा कार्यक्रम। की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब तकता है, जितना उद्योग बढ़ेगा उतना यहाँ की जो संप्रभुता है, जो सम्मान है, जो रोजगार है, जो संस्कृति है, वो बढ़ेगी। भ्रष्टाचार कम पड़ेगा, अपराध कम पड़ेगा। ये निश्चित जान लीजिए, जहाँ उद्योग का बढ़ावा होता है वहाँ अपराध स्वतः कम हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करें कि जैसे हम बोलते हैं कि मिठास का शहर है, यहाँ की अभी विधायक जी बता रहे थे कि भैया यहाँ लाख की पहले चूड़ियाँ का बड़ा कम हुआ करता था। डीएम साहब, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो लुप्त प्राय हो गए हैं, बहुत सारे जो व्यवसाय हुआ करते थे वो बंद होने का कारण क्या था, अब कैसे उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। और जो लोग इस बिजनेस में थे
एक बार उनको भी बुला बात कर लेंगे तो मुझको लगता है बहुत सारी चीज़ें शायद पुनर्जीवित हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ होंगे। खास करके गिनी चौक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए पूरे प्रशासन को मैं साधुवाद देता हूँ, डीएम साहब को और हमारे सीडीओ साहब को, एडीएम साहब को, जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सभी को साधुवाद। ये प्रयास एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, इस सामूहिक प्रयास होता है। अभिषेक कुमार जी ने और डीएम साहब ने और सभी लोगों ने मिल करके जो प्रयास किया है, हकीकत में इस डिस्ट्रिक्ट के मैं समझ सकता हूँ, मैं लोक भारती से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल मैंने 17 तालाब सीतापुर में खुदवाए थे, मैं समझ सकता हूँ उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमको। शासन प्रशासन और जन सहभागिता से वो हम लोग तालाब खुदा पाए थे। कुछ तालाब खुद गना थोड़ा शेष रह गए थे, तो इस साल यहाँ के हमारे डीएम साहब और शासन प्रशासन ने मिल करके खुदाया। आपकी पत्नी निधि मिसल जी वहाँ सीढ़ियों थी, पूरी शिद्दत से पूरे मन से तालाबों पर जा करके खड़ी होकर के, जब 5 एकड़ से लगा करके 25 एकड़ तक तालाब थे, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया था। डीएम एडीओ और सीडीओ साहब तो विशेष मेहनत किया था, मैं उनको साधुवाद देता हूं, जिनकी वजह से तालाब खुदे और जिनकी वजह से जागरूकता आई, जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं मैं इतना तो नहीं कहूँगा उनको फॉलो किया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये विचार, जब चर्चाएं पर चर्चा होती है तो उसके लोगों को विचार आता है, तभी वो अच्छा काम कर पाता है। ये ध्यान रखिए कि 1000 तालाब खुदने का मतलब होता है कम से कम 100-200 साल तक यहाँ की पानी की सुरक्षा संरक्षा की गई है, जिसकी वजह से यहाँ का वाटर लेवल, यहाँ का खेती बाड़ी, यहाँ का पर्यावरण ये अपने आप सुधरेगा। बहुत सारी जो नदियाँ कहीं ना कहीं मृतप्राय हो रही थी या विलुप्त हो रही थी, उन नदियों में दोबारा संरक्षण होगा। इसका असर साल 2 साल 3 साल में दिखाई पड़ता है, तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है। निश्चित जान लीजिए कि यहाँ का विकास, यहाँ के डेवलपमेंट, जहाँ पानी है, जैसे सभी लोग कहा करते हैं कि अगला हमारा जो वार होने वाला है वो पानी पर होने वाला है, और पानी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की 20,000 तालाब खुदाने मतलब हो गया कि हम सुरक्षित संरक्षित 100-200 साल के लिए हो गए। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ की जनता को, जनार्दन को, जो यहाँ के जो लोगों ने देखा होगा, और ये बड़े भाग्यशाली के ऐसे अधिकारी आपको मिले हैं जो आपकी भविष्य की संरचना कर रहे हैं। मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग जो ट्रेड शो के लेकर बात कर रहे थे, तो इन ट्रेड शो में लगातार जितनी भी चर्चा पर्चा हो रही थी, हम लोग मार्केट में उत्पादन तो कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन बेचा कहाँ जाए, एक बड़ी समस्या है। और जो लोकल के जो व्यक्ति होते हैं, जो कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं, और ये लोग उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते। क्यों? लोकल से ये लोग प्रॉफिट लेना भी डरते हैं, थोड़ा संकोच लगता है, हमारे चाचा है, हमारे दादा है, हमारे मौसा है, भैया हैं, कितना प्रॉफिट ले लें। उसमें भी मैं थोड़ा अन्यथा न लीजिएगा, उसे बहुत सारे जो अपने लोग होते हैं उधार भी ले लेते हैं। ठीक है, उधार दीजिए, हम दे देंगे पैसा। अगर जो पैसा देना चाहता है किसी कारणवश नहीं दे पाता है, तो ये हमारी बड़ी समस्या होती है उस व्यापारी के लिए। इसलिए हम उधार दें, लेकिन अपनी पूंजी को देखते हुए, हम पूंजीगत कितना मजबूत है उसके अकॉर्डिंग उधार दें। और उधार देने में कभी कभी हम दे तो सकते हैं, लेकिन लेने में बड़ी समस्या आती है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, लगातार कंटिन्यू बिजनेस करते हैं, वो तो लेन देन सही रखते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो किसी कारणवश पैसा फंस जाता है, उस पैसे के एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के पैसे के रुकने की वजह से उसका व्यापार प्रभावित होता है। ये बड़ी समस्या हो जाती है, खासकर लोकल के जो लोग होते हैं। तो डीएम साहब इसमें जरूर देख लीजिएगा, जिन व्यापारियों का पैसा रुका पड़ा है, एक बार वो कहाँ रुका पड़ा, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग प्रचार पर चर्चा करें। क्योंकि मैं खुद व्यवसायी हैं, मैं समझ सकता हूँ कहाँ कहाँ व्यवधान आते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे अपने मुख्यमंत्री योगी जी की एक बड़ी $1 ट्रिलियन, हमारी $1 ट्रिलियन कैसे व्यवस्था होगी, जो $5 ट्रिलियन में हमारी कितनी सहभागिता होने वाली है, इस पर बड़ा काम होने वाला है। हमारा उत्तर प्रदेश असंगठित माफियाओं से मुक्त हो चुका है, भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो चुका है, जिसकी वजह से व्यापार का एक बड़ा तबका पूरे विश्व का हमारे हिंदुस्तान की तरफ और खास करके उत्तर प्रदेश की तरफ जबरदस्त तरीके से प्लान किया है, जिसकी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश आज जो वहाँ के जो प्लान और अदर स्टेट से, अदर कंट्री से हमारे उत्तर प्रदेश अपने व्यापार को सुरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा भी करते रहते हैं। वन रूफ के अंदर सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करने के काम करते हैं, जिसकी वजह से कि उत्तर प्रदेश में बहुत स्टार्टअप आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार का बड़ा सृजन हो रहा है।
इतना बड़ा सृजन हो रहा है कि आप कल्पना करिए कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था कि सैकड़ों प्रोडक्ट हैं ये यहीं के हैं, अपने लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, चाहे मिलेट्स लेकर के हो, चाहे गन्ना के लेकर के हो, चाहे उन्नत फसल में लेकर के हो, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें। स्वदेशी को लेकर के हम लोग लगातार कहीं न कहीं चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं,